हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि हमको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम अपना फ्रिक्शन चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 जो आपका था फिजिक्स का 11th क्लास का, उसमें हमने आपके बोर्ड के टॉपिक्स भी कवर किए हैं, IIT JEE के टॉपिक्स भी कवर किए हैं और फ्रिक्शन से रिलेटेड जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर किए हैं। उसमें अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ पूछ लेना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, वर्क एंड एनर्जी। जिसका नाम है क्या, वर्क एंड एनर्जी। पावर के बारे में भी बात करेंगे, एक्चुअली ये तीनों एक साथ चलते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल किसकी, एनर्जी की। और उस एनर्जी में भी पर्टिकुलरली हम बात करेंगे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आखिर डिफरेंस क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, इनका मतलब क्या है? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एरोप्लेन चलता हुआ, ये एरोप्लेन आगे की तरफ भाग रहा है, मतलब कि ये मोशन में है। एरोप्लेन किस में है, मोशन में है। तो इसके पास अपनी कोई एनर्जी होगी, क्या होगी, अपनी एक एनर्जी होगी। किसकी वजह से, मोशन की वजह से। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। आप किसी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, क्या आप किसी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ये मान लो क्या है, बिल्डिंग है। और नहीं, बिल्डिंग नहीं बोलूंगा, आप प्लेग्राउंड में हो और वहां पे एक कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, आप उसके ऊपर खड़े हो और वहां से क्या कर रहे हो, कूद कूद के बच्चों के साथ खेल रहे हो। यहाँ से कूद कूद के बच्चों के साथ खेल रहे हो। तो यहाँ से कूदने में जो आपको एनर्जी की जरूरत थी, तो आपके पास खुद की कुछ एनर्जी थी। क्या, आपके पास खुद की कुछ एनर्जी थी, जिस एनर्जी की वजह से आप नीचे आ पाए। क्या, जिस एनर्जी की वजह से आप नीचे आ पाए वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। डिटेल में अभी बात करेंगे, ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी की जब बात होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, मोशन की वजह से आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी की जब बात होगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, पोजीशन की वजह से आएगी। चलिए, तो थोड़ा हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की मैंने अभी बात की, किसकी बात की, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, ड्यू टू व्हाट, मोशन। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्म, अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, हाफ mv स्क्वायर। यह आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है मास, क्या है, मास। और उसकी यूनिट क्या होगी, kg। और v क्या है, आपको पता है, v है क्या, वेलोसिटी, जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कोई भी हो सकती है जहां पे मोशन की बात हो गई। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है और उसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता जिसका मास जीरो हो। अगर मास किसी का जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब तक नहीं हो सकती किसी के पास जब तक उसके पास क्या ना हो, खुद का मास ना हो। तो वेलोसिटी के साथ, मोशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए, और वो ऑब्वियस सी बात है, मास होगा ही, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा हटके केवल एनर्जी की अगर बात करूं, कि कैसे पता लगाएंगे दो ऑब्जेक्ट को देख के कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक और पोटेंशियल भूल जाओ, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। मान लो तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, स्लीपिंग, यू आर क्या, स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। और आप ले रहे हो क्या, खर्राटे, आप ले रहे हो खर्राटे। और मैं भी सो रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्लीपिंग, और मैं आराम से सो रहा हूँ, कोई खर्राटे नहीं है। तो इस बंदे की एनर्जी जो है आपसे कितनी होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आप आराम से सो रहे हो तसल्ली में, प्यार से, लेकिन ये खर्राटे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो इसकी एंट्रोपी चेंज हो रही है और इसकी एनर्जी भी क्या है, आपसे ज्यादा है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है किसका, एससी वर्मा का, ठीक है।
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हुई। हाँ मुझे पता है आपको शायद काइनेटिक एनर्जी बोलने में समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं क्या, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है क्या, मूविंग कार। एक कार मूव कर रही है, मूव कर रही है मतलब उसके पास क्या है, वेलोसिटी है। और ऑब्वियस सी बात है कार के पास अपना क्या है, खुद का मास है। तो इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है। और मूविंग कार के लिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv²। ये इसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना ये मूविंग कार है, मूविंग। स्टेशनरी कार होती तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती, जीरो हो जाती। दूसरा, अ मैन वॉकिंग, एक मैन है, एक आदमी है, क्या है, चल रहा है। वॉकिंग मतलब चल रहा है, चल रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगी। और इस बंदे का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास भी होगा। मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी। कितनी, हाफ mv²। थर्ड एग्जाम्पल, एक बंदे ने एक बॉल को क्या किया, किक किया। क्या किया, किक किया। तो मैं इस बॉल की अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो क्या बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है, यस ऑब्वियसली, क्योंकि जब बॉल को किक किया तो बॉल किसी ना किसी वेलोसिटी से गई होगी और इस बॉल के पास खुद का क्या होगा, मास होगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, हाफ mv²। सिमिलरली एक पक्षी है, वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। उड़ रहा है मतलब किसी न किसी वेलोसिटी से उड़ रहा होगा और इस पक्षी के पास भी क्या होगा, खुद का मास होगा। तो ये भी क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी की वजह से उड़ पा रहा है, ये कौन सी एनर्जी की वजह से चल पा रहा है, क्या एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना, बिल्कुल होगी। रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर में देखो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो बाद में बात करेंगे। पहले रोलर कोस्टर की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। रोलर कोस्टर गेम आपने देखा होगा, आप बैठे हो या नहीं पता नहीं, लेकिन गेम तो देखा ही होगा। यहाँ पे ये कुछ गाड़ियां चल रही हैं, किसके ऊपर, रोलर के ऊपर, ठीक है। ऐसे मतलब किसी न किसी वेलोसिटी से ये चल रही हैं और इनके पास अपना खुद का मास है, तो इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो भाई ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट possess काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर व्हाट, ड्यू टू देयर मोशन। तो बस ध्यान, जहाँ पे मोशन आ गया वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी ही आएगी। जहाँ पे मोशन आ गया वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी ही आएगी। दूसरी चीज, मान लो ये आपका क्या है, ये इस एग्जाम्पल को लो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये जो मूविंग कार है, इस कार के ऊपर क्या है, कुछ लोड भी रखा हुआ है। तो इस अगर पूरी कार और लोड, पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ ना कुछ, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। तो वो पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जितने भी इस कार के एलिमेंट हैं, उन सारी कार के एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी को जब आप ऐड करोगे तो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मतलब इसके पहियों की काइनेटिक एनर्जी, इसकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, इस जो सामान रखा है इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो आदमी इसको चला रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, इन सारी काइनेटिक एनर्जीज को आप जब जोड़ोगे तो इस पूरे सिस्टम की क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये ध्यान रखना कि हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने के बाद पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी, क्योंकि सारे एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट मूव कर रहे होते, वेलोसिटी अलग अलग होती, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती। तो ये तो रहा आपका एग्जाम्पल एक क्या, काइनेटिक एनर्जीज का। लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, अभी आपको मैंने बताया किसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से है। किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से। जैसे कि पहला एग्जांपल जो फर्स्ट स्लाइड में था, किसी बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था, ठीक है, बिल्डिंग नहीं है, कोई भी ब्लॉक है जिस पे खड़ा हुआ था। तो इसके पास खुद की कुछ एनर्जी है और इसके हाथ में क्या है, एक बॉल है, इसके हाथ में क्या है, एक बॉल है। उस और इस बॉल के पास भी उसकी काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल छोड़ो, कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो उसने इस बॉल को नीचे ड्रॉप किया, तो नीचे जब ड्रॉप किया तो ये जो बॉल है नीचे आई, किसकी वजह से आई, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई। किसकी वजह से आई, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई। ग्रेविटी की वजह से तो आई ही आई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी
क्या है, ग्रेविटी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ही एक पार्ट है। कैसे, देखो ये बॉल जब नीचे आई तो उसके पास अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी थी और उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं क्या, mgh। h क्या है, जिस हाइट से वो नीचे आई, जिस हाइट से वो नीचे आई। और m क्या है, मास। और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटी यही तो था, तो कर लिया इंक्लूड इसमें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, जनरली हम वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं दे के रखा है तो 9.8 लेना है, दे के रखा है तो जनरली दे देते हैं 10 ले लो सिंप्लिसिटी के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या सिंप्लिसिटी के लिए। तो देख लेना, वैसे क्वेश्चन में दे देते हैं, जो भी दे रखा हो वो ले लेना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से थी, मोशन की वजह से। तो बेसिक डिफरेंस बस यही है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ मोशन की बात हुई वहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, जहाँ पोजीशन की बात हुई वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ तो भाई देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये रोलर कोस्टर है, हमें पता है, तो रोलर कोस्टर के पास या जब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ये रोलर्स थे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे ये रोलर्स थे तो इनके पास अपनी एक एनर्जी थी। क्या थी, एक एनर्जी थी, कुछ ना कुछ एनर्जी थी, और वही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इस पॉइंट से रिलीज होके नीचे आए, जैसे ही इस पॉइंट से रिलीज होके नीचे आए तो ये कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इनके पास आ गई वेलोसिटी और मास तो इनके पास था ही। तो जब तक ये इस पोजीशन पे तब तक इनके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। सिमिलरली डैम होल्डिंग एंड रिलीजिंग वाटर, एक डैम आपको पता है बैराज, जहाँ पे वाटर को होल्ड करके रखा जाता है रेनी सीजन में, या फिर थर्मल पावर प्लांट के केस में वाटर की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और जब इमरजेंसी होती है, यानी कि जब पानी सतह से ऊपर चला जाता है बोले तो, इमरजेंसी के केस में इन गेट को खोल दिया जाता है। इन गेट, यहाँ पे गेट लगे रहते हैं बहुत हैवी वाले, इन गेट को खोल दिया जाता है और पानी को रिलीज कर दिया जाता है। तो पानी जब तक यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, पानी जब तक इस पोजीशन पे था, उस पानी के पास थी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इन गेटों को खोला तो पानी रिलीज हुआ, पानी रिलीज हुआ मतलब नीचे आया, नीचे आया तो वो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्यों हो गई, क्योंकि उसके पास अपनी क्या आ गई, अब वेलोसिटी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये सेब लगे हुए हैं एक पेड़ में, तो जब तक ये यहाँ पे लगे हुए हैं तब तक इनके पास अपनी एक एनर्जी है, खुद की एनर्जी, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये सेब गिरा नीचे, इसके पास आ गई क्या, काइनेटिक एनर्जी, इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, इसी पोजीशन पे अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, तो मान लो ये हाइट h है, तो इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है क्या, mgh। और एक बढ़िया सा एग्जांपल बो एंड एरो, आपने धनुष बाण तो देखा ही होगा, बचपन में बहुत चलाया होगा, खेले होंगे, अभी भी कुछ खेलते हैं। तो आपने धनुष में बाण को ताना, तो ये जो पोजीशन है, छोड़ा नहीं है, अभी ध्यान रखना, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे इस बाण के पास है अपनी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने छोड़ दिया, क्या, जैसे ही आपने छोड़ दिया, इसके पास आ गई क्या, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए। तो जब तक ये धनुष बाण साथ साथ थे, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, छोड़ने के बाद इनकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली अ स्लिंग शॉट बीइंग पुल्ड, जैसे कि ग्लोल आपने देखा होगा, इस ग्लोल में पत्थर को पीछे को खींचा, इसके पास आ गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी। कब तक है पोटेंशियल एनर्जी, तब तक ये दोनों साथ साथ हैं, बोले तो पोजीशन सेम पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी, और वही है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया मतलब पत्थर को छोड़ दिया, और उसके पास आ गई क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आ गई और मास उसके पास था ही, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से थी, काइनेटिक एनर्जी थी किसकी वजह से, मोशन की वजह से। बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे, नए नए एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको न्यूमेरिकल अप्रोच भी पता लगेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों का डेरिवेशन देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे इसका फॉर्मूला आया,
हाफ mv² mgh कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इससे अलग से डेरिवेशन आपको करा दूंगा अगर ज़रूरत है तो। टू बी ऑनेस्ट आपको बिल्कुल भी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो आज के लिए बहुत है। थैंक यू।